अच्छा, इस लेक्चर में हम ऑथेंटिकेशन से स्टार्ट करेंगे कि फायरबेस की इंटीग्रेशन तो हो गई थी, एंड्रॉयड और प्लस आईओएस की इंटीग्रेशन हमने कर दी थी। अब हम ऑथेंटिकेशन पे हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम अभी फ़िलहाल ईमेल से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे आके जो है ना, हमारे पास यहाँ पे बिल्ड के सेक्शन में आके हमने ऑथेंटिकेशन ओपन करनी है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो इनिशियली फर्स्ट टाइम हम जब एप्लीकेशन क्रिएट करते तो हमारे पास इस तरह का मतलब लेआउट शायद सामने आ जाए, तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है, ठीक है। साइन इन मेथड है, तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी करंटली जो हम यूज़ करेंगे ईमेल और फ़ोन नंबर। तो हम ईमेल और पासवर्ड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ईमेल का ऑप्शन हमने ओपन कर दिया, इसको भी हम फिर ऑफ मतलब इनेबल कर दिया, इसको भी हम फिर ऑफ मतलब इनेबल कर लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो साइन इन में हमारे पास ये मेथड जो है ना, ये इनेबल होना चाहिए। अगर हम न्यू मतलब प्रोवाइडर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम उस पर काम करेंगे, तो अभी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड जो है ना, वो हमारे पास इनेबल हो गए हैं। अब हम दूसरा, हमारे पास यहाँ पे अगर हम यूजर्स देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी यूज़र नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं। पहले तो हमने फायरबेस बहुत मतलब स्टार्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एनालिटिक्स को क्लोज करके जो है ना, फायरबेस ऑथ वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट गेट स्टार्टेड। अब ये अगर स्टेप वाइज आप लोगों ने फॉलो इसको फॉलो कर ले, तो आप लोग एक तो फ्लटर पब गेट मतलब पब एड फ्लटर फायरबेस अंडरस्कोर, ये फायरबेस ऑथ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो इसका करंट लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.7.0 चल रहा है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन ये यहाँ पे सिंक नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंक नहीं होगा, या नहीं होगा। ठीक है। अब ये मतलब इसका इसकी एक मेन वजह है। हमारे पास यहाँ पे जो करंट एस डी के मतलब हम यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर लेना यहाँ पे, तो हमारे पास जो करंट एस डी के है ना, यहाँ पे हम इसमें आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो करंट एच डी के हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए ना, वो हमारे पास उसका जो डार्ट वर्जन हमारे पास उसका 2.16.2 है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे टू 2.16.2 है। तो यहाँ पे हम जो वर्जन यूज़ करें ये इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आएंगे 2.16 पॉइंट, अब ये हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि 2.16, क्योंकि हमारे पास हो सकता है ये वाला वर्जन जो हम 3.7 वाला यूज़ करें वो हमारे पास 2.16.5 वाला हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिनिमम डाट एच डी के उन्होंने मेंशन किए कि इसके साथ मतलब ये वर्क करेगी। तो हम क्या करते कि यहाँ पे आके जो है ना 3.4 वाला ट्राई करते, क्योंकि 3.4 वाला मुझे अंदाजा है कि मतलब ये इसके साथ मतलब वो होगा, कोई मसला नहीं करेगा, मतलब ये सिंक करेगा। अब इसको हम ट्राई करते हैं, लेकिन जो आप लोगों की डार्ट एच डी के है ना, फॉर द करंट टाइम मेरे पास ये वाला डार्ट एच डी के चल रहा है, मतलब ये वाला है मेरे पास। तो इसके अगेंस्ट मेरे पास जो भी वर्जन मतलब सिंक होगा, अपडेट होगा, तो उसको मैं डालूंगा। अगर मैं कल को ये अपडेट करूंगा तो शायद इसको भी मुझे अपडेट करना पड़े। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि हम जो कर मतलब डाट एच डी के हम यूज़ करें वो भी हमारे पास करंट वाला हो, और हम जो ये वर्जन यूज़ करें ये भी हमारे पास करंट वाला हो। क्योंकि ऑफकोर्स अगर हमारे पास वर्जन चेंज होगा तो हो सकता है कुछ कोडिंग वाइज भी हमारे पास चेंजिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसी वजह से आप लोग जितना मतलब लेटेस्ट वर्जन आप लोग यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग मतलब हमारे पास फॉर द करंट टाइम हम ये एच डी के और इसके साथ हमारे पास 3.4.0 सिंक हो रहा है, तो आप लोगों ने इसको इसके साथ ट्राई करना है। अब ये हमने गेट कर लिया। अब ये वाला काम एंड्रॉयड के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर हमने iOS पे इस चीज़ को चलाना है, तो हमारे पास ये डिपेंडेंसी जो है ना एज ए मॉड्यूल जो है ना कॉपी होती है। तो एंड्रॉयड में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको एक अलग उसमें ओपन करके यहाँ पे लेकिन जब तक ये ओपन होता है हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे होता है पोर्ट फाइल। ठीक है।
ये हमारे साथ मतलब जो मेन फाइल होते हैं ना, जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो ये फाइल हो गया, या हमारे पास ये वाला फाइल हो गया, बिल्डर डिटेल फाइल जो है ना, ये बिल्कुल मतलब इस तरह काम करता है आईएस में, जिस तरह हमारे पास एंड्रॉयड में बिल्डर डिटेल फाइल्स काम करते हैं। तो मतलब इस चीज़ से ज़्यादा मतलब वो नहीं होने तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये, लेकिन इसमें हमारे पास ये वर्जन्स की इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके आईएस वर्जन जिस तरह हम यहाँ पे एंड्रॉयड में हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने एंड्रॉयड में यहाँ पे हमने मिनिमम एसडीके जो है ना, हमने 21 या 23 सेलेक्ट करनी थी, 21 सेलेक्ट करनी थी, मतलब मिनिमम एसडीके रिक्वायर्ड थी। अदरवाइज हमने मल्टीटास्क जो है ना इनेबल करना होता था। तो यहाँ पे भी हम एक काम करेंगे कि हमारे पास मतलब इधर ये जो है ना, ये वर्जन्स और इसकी कुछ सेटिंग्स होती है जो हमें मतलब ये करनी होती हैं। तो इसके लिए मैं एक और काम कर लेता हूँ, मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, उसका मैं पोर्ट फाइल जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आके जो है ना, इसका मैं पोर्ट फाइल कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें सारी सेटिंग ये बेसिकली क्या काम करता है। अब ये हम जितनी भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड करेंगे ना, यहाँ पे हम जितनी भी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे ना, तो जब भी हम पोर्ट को अपडेट करेंगे ना, तो ये पोर्ट फाइल में हमारे पास क्या है कि ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे खुद ही गिटहब से, क्योंकि असल में हमारे पास ये सारे के सारे कोड जो है ना, ये गिटहब पे पड़े होते हैं, आई थिंक गिटहब पे पड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे वर्जनिंग होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं ना, ये इस को इधर से मतलब इसका पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है ना, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखो फायरबेस ऑथ और फायरबेस कोर, ये दो डिपेंडेंसीज हमारे पास एज ए मॉड्यूल वाइज हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हुई है। तो इसकी जो जो फंक्शनलिटी है ना, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो इसकी जो क्लासेस है, जो जो फंक्शनलिटी है ना, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो इसकी जो क्लासेस है जो हम एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो सेम इसी तरह एंड्रॉयड में तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही मतलब डाउनलोड कर देते हैं। फ्लटर गूगल का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईएस के लिए हमने क्या करना होगा कि हमने यहाँ पे पोर्ट फाइल में उसकी कुछ सेटिंग करनी होगी, जो मतलब हम वर्जन्स और मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें जो वो खुद ऑटोमेटिकली गिटहब से वो मॉड्यूल जो है ना, वो कॉपी करके जो है ना लोकली मतलब अपने पास स्टोर कर लें हम। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, ये आईएस के लिए हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिंक कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास ये लिंक जो है ना इस एप्लीकेशन का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हमारे पास, अगर हम टर्मिनल में देखें तो टर्मिनल भी अगर हम ओपन करें ना, तो टर्मिनल में भी एक लिंक पड़ा होता है। ठीक है, इस इधर से भी हम कर सकते हैं, इधर से हम इस फाइल को मतलब उठा के इधर मतलब वो कर ले, लेकिन हमारे यहाँ पे एंड्रॉइड में इजी होगा एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम सी डी आई एस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मतलब एंड्रॉयड से उससे करना है ना, टर्मिनल से करना है, या उससे करना है, क्या नाम है वो, एक विंडो में भी हमारे पास टर्मिनल जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे अगर हम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सी डी आई एस हम कर लेते, तो हम जैसे इंटर करते ना, मतलब सी डी स्पेस, और ये इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते, तो ये हमारे पास सीधा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है ना कौन से फोल्डर में है, आई एस वाले फोल्डर में है। तो हम इधर से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये देखें ना, तो हमारे पास ये भी आई एस फोल्डर में आ गए हम। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये फाइल हमारे पास नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पोर्ट इनिट करेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो वो करेगा कहेगा एग्जिस्टिंग पोर्ट फाइल फाउंड हम। तो हम क्या करेंगे, पोर्ट पोर्ट इंस्टॉल, पोर्ट इंस्टॉल या पोर्ट अपडेट हम करेंगे। पहली दफ़ा में हम कोशिश करेंगे पोर्ट इंस्टॉल। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरी उन्होंने डाउनलोड करके लोकली स्टोर कर दी, जितनी भी लाइब्रेरीज उनको चाहिए थी, तो वो सारी की सारी उन्होंने डाउनलोड कर दी हैं। अब हमारा मतलब ये देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे फ्लटर में देखें ना, तो वो मतलब एक दो एक्स्ट्रा भी आ गई है हमारे पास। ये पहले नहीं था, ये भी हमारे पास आ गया, पोर्ट्स हमारे पास आ गया। पोर्ट्स में हमारे पास ये सारे के सारे एज ए मॉड्यूल जो हमारे पास इंपोर्ट हुए, जितनी डिपेंडेंसी हमें चाहिए होती हैं। तो ये काम हो गया। अब ये पोर्ट वाला काम भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रन कर सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे, एक दफ़ा हमारे पास रन हो जाए, कोई इशू तो नहीं है, तो फिर हम जो है ना मतलब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास ये, इसको हम पहले एक दफ़ा क्लोज कर लेते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं, देख लेते कोई मसला तो नहीं है। तो जब तक ये रन होता है,
हम यहाँ से फायरबेस ऑथ वाला काम हमारा हो गया है। यहाँ से हम, अच्छा, इसको हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गेट स्टार्टिंग में हमारे पास वो वाला कोड पड़ा होता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ पे मतलब मेन डॉट डॉट फाइल में हमारे पास ये फाइल्स जो है ना, ये वाली चीज़ें हमने लाजमी डालनी है। ठीक है। सॉरी, यहाँ से अगर मतलब यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये दो चीज़ें हमने एक इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। सॉरी, ये रिप्लेस नहीं करते, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ से जो है ना, इसकी जगह हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये वाइड मेन वाला फंक्शन हमने निकाल लिया, लेकिन इसको फ्यूचर में हमने वाइड एसिंक एसिंक में हमारे पास अवेट का कीवर्ड के फ्लटर फायरबेस को पहले वो इनिशियलाइज कर लें हम। अब ये पहले सिंक हो जाए तो हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे। तो हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे ही हमारे पास ये दो लाइंस आप लोगों ने बोली नहीं, ये दो लाइंस हमने लाजमी जाननी है। अब ये रन हो गया, लेकिन हम अब यहाँ पे ये फायरबेस, अच्छा सॉरी, हमने एक मिस्टेक की है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी भी डालनी है, क्योंकि हमारे पास ये फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो हम फायरबेस यहाँ पे ये करें ना, हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ फाइंड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके साथ हम फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी भी डाल देंगे हम। अब देखते हैं, ये पहले सिंक हो जाए। जब सिंक हो जाएगा तो हमारे पास वो भी इंपोर्ट हो जाएगा। ये सिंक हो गया। हमारे पास ये, अगर हम यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास फायरबेस फायरबेस कोड की डिपेंड इंपोर्ट आ गई है हमारे पास, ये वाली। तो ये हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये काम तो कर दिया। अब हम ईमेल ऑथेंटिकेशन पे आते हैं। इसको हमने, चलो इसको जब तक ये रन होता है हम तब तक दूसरा काम भी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ईमेल वाले में। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम फायरबेस ऑथ, ठीक है, ये कर लेते हैं हम फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। हम ये इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्रिएट कर दिया। इनिट इनिट स्टेट भी हम डिफाइन कर लेते हैं, हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे बटन के क्लिक पे फायरबेस ऑथ डाटा क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाए हुए, तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो और वेरिएबल्स, ईमेल कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट, हमने ये कर दिया। अब हम पासवर्ड के लिए भी बनाते हैं। तो हमने पासवर्ड के लिए भी और ईमेल के लिए भी बना दिया। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर, हम ईमेल वाला इंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर रहा। अब हम पासवर्ड वाला पासवर्ड, ये कोई हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, पासवर्ड कंट्रोलर हमने ये डाल दिया। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू ईमेल कंट्रोलर डाटा टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमने ये टेक्स्ट भी ले लिया और हमने यहाँ पे पासवर्ड भी ले लिया। ठीक है, लेकिन पासवर्ड को हम क्या करेंगे कि उसको हम पासवर्ड वाला असाइन करेंगे पासवर्ड कंट्रोलर। तो फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक हमारे पास हम PASS, और हमने गलत लिखा हुआ है, PASS पासवर्ड, ये ठीक है यहाँ पे हमारे पास।
तो हम यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने इसका पहला वर्ड जो है ना हमने कैपिटल किया हुआ है, तो फिर कोई मसला नहीं, कैपिटल या वो से इसको हम स्मॉल कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हमने ईमेल को ईमेल और पासवर्ड को पासवर्ड असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं डॉट देना, कि जब भी हमारे पास ये वाला काम हो जाए ना, तो क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रिंट ऑब्जेक्ट के नाम से, हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंस जो है ना हमें मिल रहा है, लेकिन ये यूज़र का इंस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं इसको अम, मैं क्या करूँ, यहाँ पे, यहाँ पे आ गया मेरे पास थोड़ा सा, मतलब इसको मैं, अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये यूज़र हमारे पास यूज़र क्रीडेंशल्स है, ठीक है। अब हम यूज़र क्रीडेंशल्स, इसको हम नाम देते हैं यूज़र अंडरस्कोर चल, ठीक है। हमने ये नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम डिस्प्ले करते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास एक तो यूज़र है, उसको भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बट स्ट्रिंग कर लेते हैं। इसमें हमारे पास हम क्रीडेंशियल्स भी है, हमारे पास क्रीडेंशियल्स डाटा, साइन इन मेथड कौन सा है, टोकन कौन सा है, प्रोवाइडर आईडी कौन सी है, तो साइन इन मेथड हम मतलब यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्रीडेंशियल एडिशनल यूज़र इन्फो हमारे पास, मतलब लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे में हमारे पास टोकन भी होती है, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को जो है ना, मतलब हम क्या करते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ट्राई केज भी लगा लेते हैं, कि अगर हमारे पास कोई मसला आ गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हैंडल करेंगे। यहाँ पे हम रिटर्न, और लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे पास एरर है ना, इसको हमने प्रिंट आउट करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एरर ई डॉट टू देगा, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट करना है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले इसमें हमारे पास यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले इसको एक दफ़ा दोबारा से रन करवा लेते हैं, तो लेकिन एक दफ़ा स्टार्ट से ही रन करवाते हैं ताकि हमारे पास कोई मसला ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर टॉप पे हमने कुछ वेरिएबल, हो सकता है ये नल का ऑप्शन एरर दे दें। तो हम रन कर लेते हैं इसको, ये रन हो जाए तो फिर हम ये देख लेते हैं। तो जैसे ये रन होता है ना, हम यूज़र क्रीडेंशियल जो है ना, हम इससे चेक कर सकते हैं। इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बस टाइम लेता है कभी कभार, कभी कभार जल्दी हो जाते हैं, तो सही। यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉइड मॉडल में हमारे पास ये जो ये शो होती है ना, ये हमारे पास कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। फायरबेस, ये नॉट फाउंड, या पे कुछ वो है तो वो भी हम डाल सकते हैं, लेकिन चलो खैर इसको छोड़िए, कोई इशू नहीं है। ये एरर डिस्प्ले करता है, लेकिन ये एरर है नहीं। हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या मतलब कोई ईमेल डाल देते हैं, डॉट। अब यहाँ पे हम कोई भी मतलब पासवर्ड दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई यूज़र नहीं है। अब हम यहाँ पे जो है ना इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अभी हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर उन्होंने थ्रो कर दिए। हम अब हम इसको देख लेते हैं एरर हमारे पास, लेकिन अच्छा यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले नेम यूज़र उन्होंने कर दिया, डिस्प्ले नेम यूज़र, मतलब हमारे पास ये आ गया, ईमेल हमारे पास ये आ गया, ईमेल वेरीफाइड इज़ एनोनिमस, ये सारी चीज़ें उन्होंने, यूज़र मेटा डेटा है, ये सारा कुछ उन्होंने प्रिंट कर दिया,
जितनी भी चीज़ें हमने प्रिंट करवानी थी, लेकिन बाकी चीज़ें इसलिए प्रिंट नहीं करवा क्योंकि हमारे पास वो उसने एरर थ्रो कर दिया। हम यहाँ पे हमारे पास आ गई, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र पे है ना, उन्होंने लॉगिन कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक करते तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र आना चाहिए। तो एक यूज़र जो है ना हमारे पास यहाँ पे ईमेल से उन्होंने iOS की एप्लीकेशन से ईमेल से लॉगिन कर दिया। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हम इस लेक्चर को स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन इन और वो वाला कहाँ मतलब हम डिस्कस करते ईमेल्स ईमेल जो ईमेल से जो है ना हम साइन इन कैसे करेंगे, और हम ये एरर्स को जो है ना, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम डिस्कस करेंगे।